नहीं कर पाया। पप्पू के भतीजे को तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि सुबह के वक्त कोई उसके चाचा की हत्या कर देगा। 2 मोटरसाइकिल पे आए 5 जनी, 4-5 जनी आके इनके दादा जगाया हमारा। हम अपने घाट पे सो रहे हैं, देख रहे हैं सोती तो कौन की कोई गाड़ी होगी, कोई कंफर्म को वैसा आए हो। पप्पू ठेकेदार था वो। जाके सर वो दरवा का नाम पूछा है और वहाँ का पूछा है पप्पू का। तो वो एक बोला है कि वो पप्पू का घर में देखा है। तो देखा सुबह गेट खोला है, डायरेक्ट गेट घर पे लेके जाके गेट पे आवाज दी है और फिर पप्पू जग आया है। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे, तभी गांव में बाइक से कुछ लोग दाखिल हुए और देवेंद्र का पता पूछा। उस वक्त हरीश सो रहा था। अज्ञात लोगों ने पप्पू को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही हरीश जग गया। जब हरीश उठा तो उसी दौरान पप्पू भी जाग गया। अज्ञात बदमाशों ने फिर से देवेंद्र का पता पूछा। पप्पू ने सोचा क्यों न वो जाकर देवेंद्र का पता बता आए, और यही हुआ भी। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। मौत तो दबे पांव दाखिल हो चुकी थी। पप्पू इस बात से अनजान, जो लोग देवेंद्र का पता पूछने आए हैं उनके मंसूबे बेहद ही खतरनाक हैं। तू बड़ा बूढ़ा कहा करे, बोला मैं बताया हूँ चाचा। वो बैठ के चला गया, फायरिंग सुनिए। हम माथे मोटरसाइकिल लेके आए, मैंने की सारे का चक्कर 2 नंबर आदमी तो रहा कोई तो 5 के टाइम है। कौन था उनके संग में? हम कहाँ जाने उनको। एक आदमी की नाम मारा, किसी का जस्सो। वो अपना नाम बता रहा था जस्सो में। अच्छा हाँ। तो कितनी गोली लगी इसके? गोली देखो आप, मौके पे 5-7 गोली मारी है। 5-6 गोली ने आवाज सुनी। तो सुनी थी पहले कुछ? कोई हमारी जान पहचान नहीं थी उसके। कहा जान पहचानी का, जो हमारी रिश्तेदारी बात है। देवेंद्र से कोई बात थी? देवेंद्र तो गाँव का आदमी है। अच्छा। जस्सो का पहले कोई नाम नहीं सुना तुमने? नहीं था। तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी। हरीश ने भागकर देखा तो पप्पू का शव खेत में पड़ा हुआ था। पप्पू दम तोड़ चुका था। हरीश के मुताबिक उन अज्ञात बदमाशों में से वो एक शख्स को जानता है जिसका नाम जस्सो है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कुछ राज खुलकर सामने आए। क्या लग रहा है, क्यों की गई इनकी हत्या? इसके पीछे एक लड़की का विवाह समझ में आ रहा है। इनसे लड़की से कोई संबंध तो नहीं था। किसी व्यक्ति से इन्होंने एक शादी तय कराई थी। इनके गांव का एक देवेंद्र है और बताते हैं जो अपराधी आए हैं उन अपराधियों में से एक का संबंध उस लड़की से रहा होगा या उस लड़की के प्रति आकृष्ट होगा। उसको ये बात बुरी लगी और इसी बात पर उसके द्वारा आकर इनकी हत्या कर दी गई है। अभी प्रथम दृष्टया बातचीत में, पूछताछ में ये चीज प्रकाश में आई है। बदमाश का नाम सामने आता है? कौन बदमाश इसको पहचान? हाँ, एक बदमाश की पहचान हो गई है। किरावली क्षेत्र का ही रहने वाला है और उसके विरुद्ध नामजद और शेष 3 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी जा रही है। डीएसपी साहब के मुताबिक पप्पू ने देवेंद्र की शादी किसी लड़की से कराई थी। पुलिस का शक है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उसमें से किसी का देवेंद्र की पत्नी से पहले प्रेम प्रसंग हो और शायद इसी शादी की वजह से जस्सो ने अपने लोगों के साथ मिलकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर जस्सो और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। लेकिन आपसे एक सवाल कि क्या अपराधियों के लिए इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सूबे के मुखिया कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन आलम यह है कि अपराधी बेखौफ वारदात अंजाम दे रहे हैं। मामला कानपुर से जुड़ा है, जहां इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। कानपुर में महिलाएं नहीं महफूज। मानसिक रोगी महिला बन गई दरिंदगी का शिकार। बाइक सवार युवकों ने
दिया नापाक इरादा अंजाम। महिला को बहला फुसलाकर बना लिया अपनी हवस का शिकार। कुछ लोग घने बाग में दाखिल हो रहे हैं। चलिए हम लोग भी इनके साथ आगे बढ़ें। बाग में दाखिल हुए लोग अचानक रुक गए। आखिर क्या देख लिया इन लोगों ने? क्यों बढ़ते कदम ठहर गए? बाग के भीतर लोगों की नजर एक तरफ झुकी हुई है। सभी लोग इशारा कर रहे हैं। अब जरा इस जमीन को देखिए। जमीन पर एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी हुई है। आपके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, क्या हुआ है इस जगह पर? इंसानियत शर्मसार हुई है यहाँ। एक महिला की आबरू लुटी है यहाँ। अस्पताल में बैठी इस महिला को देखिए, जिसकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। ये महिला जिसको ये भी नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया। महिला दिमागी रूप से बीमार है और इसी का फायदा उठाकर उन दरिंदों ने इस महिला को अपना शिकार बना लिया। पुलिस हिरासत में खड़े इन दो चेहरों को देखिए, जिन्होंने इंसानियत का गला घोंटा है। शराब के नशे में महिला की अस्मत लूटी है। वो चिल्ला रही रहा है, चिल्ला गिरा है तो हमको पता नहीं कहा। तो सब लोग आए तो सब लोगों ने क्या देखा वहाँ पे? जब सब लोग ऐसे गए तो तीनों एक जगह हुई, गुड़िया ना आया था तो उठा के लाए पकड़ के। उनके नशे की हालत में थे वो लोग? हम नशे में राबा करें, उसी पकड़ के उसी ले गिरा था। किसने उनको पकड़ा? पब्लिक ने पकड़ा? पब्लिक ने मारपीट के पुलिस को सौंपा। हाँ। क्या किया पूरा बता दीजिए। हैं? किसने पकड़ा, कैसे क्या किया? बुलाए हुए कहीं ठाड़ हुए तो बुलाए उनका, तब सब उनर आए हुई थी और ले जाके बस ये लपड़ जपड़ के नहीं ले गए। चल आगे होमगार्ड वाले गलत काम कर रहा था महिला के साथ। हम गलत काम होता रहा। इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात कानपुर के थाना बिधनू गांव कथरुवा की है। जिस वक्त महिला के साथ ये वारदात हुई उस वक्त वो इसी सड़क से गुजर रही थी। तभी ये दोनों शख्स बाइक से गुजर रहे थे। इन दोनों ने महिला को देखते ही उसे भांप लिया और उठा ले गए बाग के भीतर। महिला लाचार, बेबस, कुछ नहीं कर पाई। इंसानियत चीखती रही, दम तोड़ती रही, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी तो बाग की तरफ भागे, जहां महिला असहाय पड़ी हुई थी और वहशी दरिंदे वहीं खड़े थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। हमने ये देखा कि 2-3 आदमी वहां पर जा रहे थे जहां पर ये गलत काम हो रहा था। लड़की को बल्कि और दो कैंडिडेट थे उनको भी पकड़ करके हम लाए यहाँ पर मंदिर के पास और फिर एसओ साहब को फोन किया। वो लोग किस जगह कहाँ पे गलत काम कर रहे? झाड़ियों में, बगिया? वो झाड़ी में थे, बगिया के पास में। पुलिस ने कोताही बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। महिला को अस्पताल भेजने के बजाय उसे घंटों जीप में बैठाए रखा और आरोपियों को छोड़ने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीणों की दखल अंदाजी के बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल भेजा और आरोपियों को थाने ले गई। जब इस बारे में पुलिस के आला अधिकारियों से सवाल किए गए तो मामले से बचते दिखे। जरा देखिए कैसे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। खैर, ये तो हमारी पुलिस प्रशासन है जिसको सबूतों की जरूरत पड़ती है। बगैर सबूतों के साहब कोई जवाब नहीं दे सकते। एक तरफ महिला की आबरू से खिलवाड़ होता है और साहब रिपोर्ट की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन से एक सवाल कि क्या अपराध मुक्त, भय मुक्त सूबे की क्या यही हकीकत है? अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। दोपहर का वक्त था। वो घर से निकली थी खेत की तरफ। काफी वक्त गुजर गया, दिन ढल चुका था, लेकिन महिला का कोई अता पता नहीं।
घर वाले परेशान कि वो गई तो गई कहां। जब खेत की तरफ जाकर देखा तो घर वालों के होश फाख्ता हो गए। महिला खून से सनी हुई खेत में पड़ी थी। दोपहर का वक्त था। महिला खेत में गई थी। शाम ढल गई, लेकिन वो नहीं लौटी। किसी ने उतार दिया महिला को मौत के घाट। पूरी सड़क पर जाम है। पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ जाम को हटाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लोग कहां मानने वाले। लोगों में बेहद नाराजगी है। अब जरा ये आलम देखिए, सैकड़ों की तादाद में सड़क पर भाग रहे लोग, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते लोग, हर तरफ हंगामा और हंगामा। कोहराम मचा है यहाँ। पुलिस भी लोगों को खदेड़ रही है। अब हंगामे की वजह पर भी जरा गौर किया जाए। सड़क के बीचों बीच नाराज लोगों ने शव रखा है। ये शव एक महिला का है। शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए कितना गुस्सा है लोगों में। हत्या हुई है मोमबत्ती की। अब जरा इस शख्स का बयान सुनिए जो पुलिस की लापरवाही से बेहद नाराज है। लगभग 3:30 बजे जो है मर्डर होने के बाद जो है पुलिस वहां पर लेट पहुंची और पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद 24 घंटे बाद तक वहां पर बिल्कुल भी पुलिस नहीं पहुंची। कोई भी उन्होंने आगे के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। तो उसके लिए जो है आगे की जो कार्रवाई होती है उसके लिए एक भी पुलिस के नाम पर आदमी वहां पर नहीं पहुंचता है। पुलिस का कैंडिडेट वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। चौकी इंचार्ज का रवैया ये रहा कि उन्होंने इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। राजीव का आरोप है कि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर देर से पहुंची और कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले में कोताही बरती गई। ना तो पुलिस वालों ने मौका वारदात का मुआयना किया और ना ही तफ्तीश। और यही वजह है कि ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल 40 साल की ओमवती किसी काम के सिलसिले में खेत में गई हुई थी। दोपहर की गई ओमवती शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार वाले हलकान हो रहे थे कि ओमवती गई तो गई कहां। लेकिन जब खेत की तरफ लोग गए तो देखा कि खेत में ओमवती खून से सनी हुई पड़ी थी। बड़े बेरहमी से ओमवती की हत्या कर दी गई थी। ओमवती के घर वालों की मांग है कि इस हत्या का खुलासा हो। आखिर कौन थे वो जालिम जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में तूल पकड़ता देख पुलिस वालों ने गांव वालों को भरोसा दिया है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। कल एक महिला की इसमें हत्या हो गई थी, तो उसका जो पोस्टमार्टम होकर जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने जाम लगाया है। लोगों का इनकी मांग मुख्यतः ये है कि केस को जल्दी खोला जाए और उनको समझा बुझा के जाम को खुलवा दिया गया है। पुलिस अपनी जो है नियमानुसार तफ्तीश करेगी और जल्दी जल्दी इसको जो है केस को सुलझा के। फिलहाल एसडीएम साहब ने गाँव वालों को भरोसा तो दे दिया, लेकिन ये वारदात पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पुलिस वालों के मुताबिक पुलिस ने इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए अपने मुखबिर लगा दिए। अब देखना है कि पुलिस के दावे कितने सही साबित होते हैं, कब आरोपी पुलिस हिरासत में आते हैं। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जिम्मेदारियों से हारी जिंदगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है।
डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है।